गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ और टॉपिक्स जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट लेवल्स। ठीक है। अब अभी तक जो हमने टॉपिक जो कवर किए हैं, जैसे कि हमने आपको उसमें मैनेजर्स के बारे में पता लगा कि कौन मैनेजर्स कौन होते हैं, उनका काम क्या रहता है। ठीक है। और वेरियस फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस किए, और एमर्जिंग इश्यूज इन मैनेजमेंट भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स जो है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स जो है हम और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड है दैट इज़ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट लेवल्स। ठीक है। सबसे टॉप ऑफ द पिरामिड जो है वो आपके टॉप मैनेजर्स हैं। ठीक है। अब इनका काम क्या रहता है, ये डिसीजंस जो है वो लेते हैं रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज़ को एस्टेब्लिश करेंगे, वेरियस स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे, जो भी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से जो है फिर चेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो वेरियस पोजीशंस जो है टॉप मैनेजर्स में आती है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट इसमें हो सकते हैं, और प्रेसिडेंट है होंगे, या चांसलर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इसमें आएगा, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उनके टॉप मैनेजमेंट में जो है कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिडिल मैनेजर्स। ठीक है। जो कि टॉप मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में जो है एक लेयर रहती है मिडिल लेवल मैनेजर्स की, वो आपको इसमें मिलेगी। तो इसमें जो इंडिविजुअल जो है ये इन इंडिविजुअल्स का काम क्या है कि जो दूसरे मैनेजर्स है उनको मैनेज करना, और सम नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना। ठीक है। ये ट्रांसलेट करते हैं गोल्स को, गोल्स जो टॉप मैनेजर्स ने बनाए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो गोल्स बने हैं, पॉलिसीज़ बनी है, उन गोल्स और पॉलिसीज़ को ट्रांसलेट करते हैं इनटू स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है। जो कि लोअर लेवल मैनेजर्स जो है जिसको फॉलो करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वेरियस पोजीशंस जो रहती हैं वो आपके इसमें डिपार्टमेंटल हेड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर रहेगा, या एचआर मैनेजर रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, और एंड सो फोर्थ। ठीक है। और प्रोजेक्ट लीडर इसमें हो सकते हैं, डिवीजन मैनेजर हो सकते हैं, स्टोर मैनेजर, अगेन डिपेंड अपॉन दी अगेन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अब इसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है। यहाँ पर ये जो मैनेजर्स रहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उनको डायरेक्ट करते हैं। ऑफ द नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़, जो नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनको साथ लेके जो है काम करते हैं। रोज़मर्रा की जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है, वो जो है उनको जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो पोजीशंस, जो मेन टाइटल्स जो होंगे वो हो सकते हैं, जैसे सुपरवाइज़र्स हैं, ठीक है, या टीम लीडर्स हैं, या कोचिज़ हैं, या शिफ्ट मैनेजर्स है। शिफ्ट मैनेजर्स जैसे मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में कोई और मैनेजर है, देन इवनिंग शिफ्ट में कोई और मैनेजर, नाइट शिफ्ट में कोई और मैनेजर है। ठीक है। और यूनिट कोऑर्डिनेटर्स। तो ये आपके तीनों जो है एक तरह से टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है। ये थ्री टॉप मोस्ट पोजीशन हम पिरामिड की देख सकते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में सारे मैनेजर्स तो नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें इनके अलावा, मैनेजर्स के अलावा भी नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। ठीक है। अब नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डायरेक्टली जो है जॉब पे वर्क करते हैं, टास्क करते हैं। ठीक है। और इनकी इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि किसी और के काम को जो है इन्होंने देखना है। ठीक है। इसमें जो है एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कौन कौन जो है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ में आएगा। आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आ सकते हैं, इसमें असिस्टेंट्स होंगे, एंट्री लेवल पोजीशंस भी होंगी, और भी एंट्री लेवल पोजीशंस होंगी, या टीम मेंबर्स होंगे, या अदर वर्कर्स होंगे। ठीक है। तो ये आपका सारा जो है मैनेजमेंट लेवल्स जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। ठीक है। अब सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ बाय ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब आपके सामने जो है दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। अब जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े अभी प्रीवियस स्लाइड में, उसमें इसमें इन पाई चार्ट्स में क्या बताया गया है कि जो टॉप मैनेजर्स है वो उनको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स की जो है कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि आप टॉप मैनेजर्स में देखेंगे प्लानिंग फंक्शंस है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 28%। और अगर मिडिल मैनेजर्स में मिडिल मैनेजर्स के लिए देखेंगे तो 18% ऑफ द प्लानिंग रिक्वायर्ड टू मैनेज दी एक्टिविटीज़। एंड फर्स्ट लेवल मैनेजर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर 15% रहता है। ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग में आप देखेंगे 36% ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी रिक्वायर्ड जो टॉप मैनेजर्स के फंक्शंस को एक्टिविटीज़ में रहती है। और फिर 33% है रिक्वायरमेंट है आपकी मिडिल मैनेजर्स को,
देन फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को ऑर्गेनाइज एक्टिविटी जो करनी है उसमें 25% ही उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब कंट्रोलिंग की बात करें तो 14% जो है टॉप मैनेजर्स को कंट्रोल करना पड़ता है काम को, और मिडिल मैनेजर को 13% है, फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को 10% है। लीडिंग की बात करें तो 22% रिक्वायरमेंट है टॉप मैनेजर्स की, और 36% जो है वो मिडिल मैनेजर्स की, और 51% जो है वो है आपके फर्स्ट मैनेजर्स की। आप देखेंगे लीडिंग जो है वो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स की ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है एक तरह से वर्क से रिलेटेड रहते हैं। बाकी जितने मिडिल मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजर, एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है जो मिडिल मैनेजर जो है उन पॉलिसीज़, उन स्ट्रेटजीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं जो टॉप मैनेजर्स ने बनाया है, और मेन जो उन पे जो काम करेंगे, ठीक है, मेन जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे लेकर चलेंगे वो आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होंगे विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब ये आपका सेकंड स्लाइड थी, दैट इज़ रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ बाय ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, अब थर्ड स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द मिन्सबर्ग मैनेजरियल रूल्स। अब ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ रोल्स जो है, डिफरेंट रोल्स होते हैं, मैनेजर्स जो है प्ले करते हैं डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो मिन्सबर्ग ने एक तरह से रोल्स को जो है डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो 1973 में एक एकेडमिक और ऑथर मिन्सबर्ग थे, हेनरी मिन्सबर्ग। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इन्होंने रोल्स को डिवाइड किया है तीन तीन मेन पार्ट्स में, इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ द मैनेजर एंड इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रोल्स की। ठीक है, इसमें नंबर 1 है फिगर हेड। ठीक है, तो मैनेजर जो है वो इज़ ही और शी इज़ एक्ट एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और ही और शी ऑल्सो एक्ट एज अ हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ही और शी इज़ एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट सेरेमोनियल और सिम्बॉलिक ड्यूटीज़। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी को इंटरनली और एक्सटर्नली इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मेलिटी। ठीक है, और एड्रेस भी करते हैं पीपल को जो जो उनकी एनिवर्सरी पे या बिजनेस डिनर्स को अटेंड करेंगे या रिसेप्शंस को अटेंड करेंगे, तो फिगर हेड के रोल में जो है मैनेजर्स रहते हैं। सेकंड इसमें है लीडर। ठीक है, मैनेजर ऑल्सो एक्ट एज ए लीडर। ठीक है, मोटिवेट करेंगे स्टाफ को, उनको डेवलप करेंगे स्टाफ को, पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं, और सपोर्ट और कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं स्टाफ को। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये लीडर के रोल में भी मैनेजर जो है वो होता है। नेक्स्ट है लिएजन। लिएजन क्या रोल होता है यहाँ पर? मैनेजर जो है वो इंटरमीडिएरी के रोल में रहते हैं। हाई और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में अगर हम देखें तो ये जो मैनेजर है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोग्रेस रहेगी वर्क की, ठीक है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताते रहते हैं, और जो भी टॉप मैनेजमेंट लेवल के पॉलिसी स्ट्रेटजीज होती है वो लो लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को जो है वो जो है ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो ये लिएजन के रोल में भी जो है एक तरह से मैनेजर रहते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे हम इंफॉर्मेशनल रोल्स में। नंबर 1 इसमें आपका आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है कि यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को मैनेजर जो है वो कलेक्ट करते हैं, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट हो, और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज भी करेंगे और असेस भी करेंगे, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है इन्वायरमेंट में देखा जा सके, और चेंजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग के रोल में भी जो है इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर्स होते हैं। नेक्स्ट है डिससेमिनेटर। ठीक है, यहाँ मैनेजर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू टू हिज सबॉर्डिनेट्स एंड अदर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस रहती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, वहाँ उनकी इंफॉर्मेशन को आगे जो है लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट और नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाने का काम जो है मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें है स्पोक्स पर्सन। मैनेजर्स ऑल्सो एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। मैनेजर जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और आउटसाइड वर्ल्ड को जो है वो कम्युनिकेट करता है ऑन द इश्यूज़ लाइक कॉरपोरेट पॉलिसीज़, कंपनी की परफॉर्मेंस। ठीक है, और अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी, कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो वो एक्सटर्नल पार्टीज़ को जो है वो बताता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इसमें अब डिसीजनल रोल्स की बात करते हैं। सबसे पहला है इसमें एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि एक तरह से एक जब भी कोई चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता उस टाइम जो है मैनेजर्स को एक एंटरप्रेन्योर की रोल में भी आना पड़ता है, ठीक है। उस उन चेंजेस के हिसाब से जो है इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लाए और उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, और न्यू मार्केट्स को जो है वो एक तरह से क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ एंटरप्रेन्योर की रोल की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये जो चेंजेस हैं उनको डिज़ाइन करेंगे, उनको इनिशिएट करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ को डिज़ाइन करेंगे और इनिशिएट करेंगे मैनेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है डिस्टर्बेंस हैंडलर, ठीक है। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में होती है या ऑपरेशनल ब्रेकडाउन होता है, मान लो रॉ मटेरियल की स्कैर्सिटी है, सप्लायर से टाइमली जो है रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जो है आगे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इन डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करने के रोल में भी जो है मैनेजर्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को वो मैनेजर्स जो है कंट्रोल करेंगे, उनको ऑथराइज भी जो है वो मैनेजर्स करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए फाइनेंस को एलोकेट करेंगे या एम्प्लॉयज़ को उनकी डिफरेंट पोजीशंस ऑफ पावर को असाइन करेंगे या मशीन्स को एलोकेट करते हैं, मटेरियल्स को एलोकेट करते हैं, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ है बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो वेल एग्जीक्यूटेड रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं अब निगोशिएटर की। निगोशिएटर का रोल भी जो है एक मैनेजर्स जो है वो प्ले करते हैं। जितनी भी निगोशिएशंस रहती है मे बी विद द सप्लायर्स और वेंडर्स और विद द क्लाइंट्स और द कस्टमर्स, वो उसमें भी पार्टिसिपेट जो है मैनेजर्स जो है करते हैं। जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको एंश्योर करने की कोशिश जो है मैनेजर्स करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, दीज आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ द मैनेजर्स विच आर डिफाइंड बाय मिन्सबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। दीज आर सम मैनेजेरियल स्किल्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैट्स, ठीक है। अब जो भी मैनेजेरियल रोल्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको करने के लिए जो है स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट, यहाँ भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से स्किल्स को जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले आपकी इसमें हम बात करते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हायर पोजीशंस के लिए रहती है ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से कर सकें, ठीक है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो है अगर हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है लेस रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट को जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट से भी लेस रिक्वायरमेंट जो है कंसेप्चुअल स्किल्स की रहती है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये तो कांस्टेंट है और लेवल्स में, ठीक है। ये एक तरह से कंसिस्टेंट रहती है सारे लेवल्स में, ठीक है। ये मैनेजर को गाइड करती है, चाहे उन्होंने सुपीरियर्स के साथ डील करना हो या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डील करना हो या अपने बराबर के लोगों के साथ जो है डील करना हो। तो ह्यूमन स्किल्स जो है हर एक लेवल पे एक तरह सेम क्वांटिटी पे रिक्वायरमेंट इसकी रहती है। नेक्स्ट आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट अगर हम देखें, जैसे टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए मोर इंपॉर्टेंट जो स्किल्स रहती है वो कंसेप्चुअल स्किल्स रहती है। वैसे ही एक तरह से हम देखें तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के लिए और अदर नॉन मैनेजरियल स्टाफ के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है वो टेक्निकल स्किल्स की रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें नॉलेज जो रिक्वायर्ड रहती है वो ऐसी नॉलेज है जिसमें जो है आपको इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है या वेरियस प्रोसीजर्स को जो है अप्लाई करना पड़ता है ताकि आपके जो स्पेसिफिक टास्क्स हैं वो पूरे हो सकें, ठीक है। तो दीज आर सम मैनेजरियल स्किल्स अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब जो मेन डिवीज़न है जो आपकी बुक में भी डिफ़ाइन की होगी, ठीक है, उससे पहले एक अर्ली मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि 3000 BC टू मिड 1800s BC, ठीक है। तो यहाँ सॉरी मिड 1800s। देन नेक्स्ट है इसमें स्लाइड जो है आपकी 3000 टू 2500 BC जो आपकी मेन है, दैट इज़ यहाँ पर जो आपको सब पिक्चर दिख रही है वो है इजिप्शियन पिरामिड्स की, ठीक है। बहुत ही एक अगर हम देखें तो वन ऑफ दी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको जो है 1 लाख वर्कर्स और 1 लाख वर्कर्स ने और 20 साल लगे थे एक पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब पिरामिड्स जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे तो इसमें भी जो है मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट रही, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रही,
ठीक है, जिसमें किसी को एक्टिविटीज़ को प्लान करने, किसी ने एक्टिविटीज़ को प्लान किया होगा, किसी ने मटेरियल्स और पीपल को ऑर्गेनाइज किया होगा, ठीक है, और किसी ने चेक रखा होगा कि काम जो है ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल्स भी जो है इसमें इंश्योर किए गए होंगे। तो ये भी एक तरह से अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट जो है वो एज वो इतनी ओल्ड है जितनी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की हम तरफ बढ़ते हैं, दैट इन 1400s की। जो सामने जो आपके सामने पिक्चर जो दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू द आर्सेनल ऑफ वेनिस, ठीक है। आर्सेनल क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को स्टोर भी किया जाता है और बनाया भी जाता है, ठीक है। ये बीच में जो आपको जगह दिख रही है, बीच में चलो कैनाल्स बनाई हुई है, ठीक है। अब ये जो कैनाल्स है, यहाँ पर जो कैनाल्स में जो है वॉरशिप जो है वो फ्लोट करती रहती थी, ठीक है। और हर एक स्टॉप पे जो है मटेरियल्स और रिगिंग्स को जो है शिप पे ऐड किया जाता है। रिगिंग्स क्या होती है? वो रिगिंग्स में आपकी रोप्स आती है, केबल्स आती है, चेन्स आती है, जो कि सेलिंग शिप को जो है एक तरह से सपोर्ट करती है, ठीक है। और जो वैनेटियंस थे, जो वहाँ के लोग थे, वो वेयर हाउस और इन्वेंट्री सिस्टम्स को जो है वो रखते थे ताकि मटेरियल्स और ह्यूमन मटेरियल्स को ट्रैक किया जा सके, ठीक है। वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस भी थे ताकि लेबर फोर्स को जो है एक तरह से मैनेज किया जा सके। यहाँ पर आर्सेनल ऑफ वेनिस में अगर हम बात करें तो वहाँ अकाउंटिंग सिस्टम भी था जहाँ पर रेवेन्यूज़ और कॉस्ट को जो है वो ट्रैक किया जाता था, ठीक है। तो सेकंड इसमें जो है थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके मैनेजमेंट में हमने आर्सेनल ऑफ वेनिस के बारे में पढ़ा, और इससे पहले जो है हमने इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज़ जो आपके सामने जो दिख रहा है दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द वेल्थ ऑफ नेशंस विच इज़ पब्लिश्ड इन 1776, ठीक है। अब यहाँ पर एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन डॉक्यूमेंट जो पब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जो है इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर जो है बताई गई थी, जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेज, एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ठीक है। और इसको जॉब स्पेशलाइजेशन भी बोला जाता है। इसमें जॉब डिवीजन ऑफ लेबर और जॉब स्पेशलाइजेशन में क्या करते हैं कि जॉब्स को ब्रेक किया जाता है नैरो और रेपिटेटिव टास्क्स में, ठीक है। और ये जो जॉब स्पेशलाइजेशन जो है ये अभी भी जो है एक तरह से पॉपुलर वे है वर्क को डिटरमिन करने का कि कैसे जो है काम ऑर्गेनाइजेशन में होगा। इसके से रिलेटेड भी कॉन्ट्राडिक्शन है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम आगे बढ़ें दैट इज़ 1780 टू मिड 1800s। अब ये जो टाइम पीरियड है दैट इज़ आपका रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो मैनेजमेंट पे रहा वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रहा, ठीक है। बहुत छोटी बड़ी फैक्ट्रीज या कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है इस टाइम में जो है एस्टेब्लिश हुई, ठीक है, जो कि एक तरह से मास प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट्स की करती थी, ठीक है। अब इतनी मास प्रोडक्शन जो है जब प्रोडक्ट्स की हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग होंगे जो डिमांड को फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, जो कि ये श्योर करेंगे कि मटेरियल्स की एडिक्वेट सप्लाईज जो है वो बनी रहे, और अवेलेबल जो भी टास्क्स हैं वर्कर्स को असाइन होंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई मैनेजर्स होंगे, कोई ना कोई नॉन मैनेजर स्टाफ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक हिस्ट्री जो है मैनेजमेंट की देख सकते हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है जो हम आगे अभी फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे जो चीज़ें, वो है आपकी मैनेजमेंट थॉट की। अगेन दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि आप क्लासिकल अप्रोचेज़ या नियो क्लासिकल अप्रोचेज़ या मॉडर्न अप्रोचेज़ की बात कर लें, यहाँ पर क्या है कि वेरियस मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैं, वेरियस कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज विद देयर प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ जो है जो उन्होंने डिफ़ाइन की, जो कि डिफरेंट अगर हम देखें यहाँ डिफरेंट अप्रोचेज़ में जिनको जो है वो एक तरह से वो डाला गया, जैसे कि क्लासिकल अप्रोचेज़ में कुछ कंट्रीब्यूटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यू क्लासिकल अप्रोचेज़ में भी कुछ कंट्रीब्यूटर उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोचेज़ में भी जो है हम कुछ कंट्रीब्यूटर्स और उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिकल अप्रोचेज़ को भी अर्ली मैनेजमेंट के बाद जिस तरह से मैनेजमेंट थॉट जो डेवलप हुआ है अभी तक की अगर हम बात करें तो वो उसको 3 फेजेस में 3 अप्रोचेज़ में डिवाइड किया है कि वो आपके सामने जो स्लाइड में है, ठीक है। जैसे क्लासिकल अप्रोचेज़ है उसमें आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में।
और नियो क्लासिकल अप्रोचेज में आपकी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आती है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच आएगी, और मॉडर्न अप्रोचेज में आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच आएगी, सिस्टम अप्रोच आएगी और कंटीजेंसी अप्रोच आएगी। ठीक है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आपके। ठीक है, आज जो हमने जो कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है, इसके फीडबैक जो है वो आपसे रहेगा। कोई डाउट्स होंगे वो आप मुझसे जो है कोई क्वेश्चन होगा आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।